नमस्कार बच्चे, मैं आकाश कुमार करियर मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं के दही वाली मंगम्मा कहानी का ऑब्जेक्टिव देखें और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम लोग देखते हैं, अस्मरणीय तत्व को देखते हैं, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलिए देखते हैं। पहला, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो आपका है ना मस्तिष्क वेंकट अयंकर, याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या था, तो मस्तिष्क वेंकट अयंकर। अगला है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में। कितना बोलिएगा? 6 जून 1891 में कोलार के कर्नाटक में, याद रखिएगा, कोलार के कर्नाटक में। अगला है कि श्रीनिवास जी का देहास यानी कि श्रीनिवास जी का देहावासन हो चुका था। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक थे। नेक्स्ट अगला आपका है, और आपका अगला है कि इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किए थे। याद रखिएगा कि दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किए थे। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया था। याद रखिएगा, श्रीनिवास जी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं। अगर इतना याद है तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा समझ में आएगा। और पहला ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। चलिए देखते हैं। आपका है B.R. नारायण। पहला ऑब्जेक्टिव आपका है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किए थे? आप ही बताइए। अभी तुरंत हम लोग बताए थे। आप शुरू वाला अस्मरणीय तत्व देखिएगा ना तो पूरा ऑब्जेक्टिव इसी से बन जाएगा। तो B.R. नारायण जो थे ना, B.R. नारायण किस कहानी का अनुवाद किए थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दही वाली मंगम्मा। क्या बोलिएगा? दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किए थे। याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में किए थे। अगला है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक थे, कौन लिखे थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रीनिवास जी। आप अपना ऑब्जेक्टिव देखिएगा कितना हम सही करते हैं। अभी हम लोग टोटल 24 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 24 में अगर आपका कितना सही होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मंगम्मा की बहू के नाम क्या था? तो मंगम्मा के बहू के नाम आप ही बताइए क्या था? तो ऑप्शन ए है नजम्मा। क्या बोलिएगा? मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा है। तो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट अगला है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी थी। यह पंक्ति किस कहानी की? सास और बहू की बात आवेगा ना तो दही वाली मंगम्मा है। क्या बोलिएगा? दही वाली मंगम्मा का मतलब डी करेक्ट आंसर। अगला है नेक्स्ट, रंगप्पा था। रंगप्पा क्या था? आप ही बताइए रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा ए करेक्ट है, जुआरी व्यक्ति था। रंगप्पा क्या था? जुआरी व्यक्ति था जो मंगम्पा के गांव के ही रहने वाला थे। अगला सवाल आपके, मंगम्मा का किससे विवाद? मंगम्मा जो है किससे विवाद था? आप ही बताइए। तो मंगम्मा को बहू से विवाद था। किससे? बहू से। उनका बहू का नाम अभी हम लोग पढ़े थे, मंगम्मा के बहू का नाम है नजम्मा। क्या बोलिएगा? नजम्मा। अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपका है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? आप ही बताइए कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था? तो मंगम्मा। एक करेक्ट आंसर है, मंगम्मा बोला था। कौन बोला था? मंगम्मा। अगला है, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं जो है कहाँ है? आप ही बताइए। तो अमराई का कुआं सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान है। क्या बोलिएगा? राजस्थान है। अगला सवाल है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? अभी बोले थे ना, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है ना मंगम्मा की बहू थी। सी करेक्ट आंसर है, बहू थी। नेक्स्ट अगला है, मंगम्मा सास थी या नजम्मा बहू थी? नजम्मा मंगम्मा जो है ना एक दूसरे को सास बहू में लड़ाई भी करते करते रहते थे। अगला सवाल है 10, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा जो है क्या बेचती थी? आप ही बताइए। मंगम्मा दही बेचती। सी करेक्ट आंसर है, मंगम्मा दही बेचती थी। अगला सवाल है, मंगम्मा कहाँ के रहने वाले थे? मंगम्मा जो है कहाँ के रहने वाली थे? तो करेक्ट आंसर आपका है 11 के। बताइए 11 के है अबलूर के पास किसी गांव की। अबलूर के पास मतलब ए के, अबलूर के पास किसी गांव की। अगला सवाल है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा जो है आप ही बताइए। मंगम्मा जो है डी करेक्ट है, कन्नड़ भाषा। याद रखिए, दही में कन्नड़ है, कन्नड़ का मतलब दही वाली मंगम्मा जो थी कन्नड़ भाषा की शब्द है। अगला सवाल आपका है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी थी? तो हम लोग पढ़े थे कन्नड़ भाषा। अगला सवाल है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो मंगम्मा जो है ना
किसके लिए? अपने पोते के लिए। किनके लिए? अपने पोते के, मतलब एक करेक्ट आंसर आपका है पोते के लिए मिठाई लेके जाती थी। कोई भी व्यक्ति है ना अपने पोता पोती के लिए मिठाई लेके जाती है, याद रखिएगा। तो पोता करेक्ट आंसर, पोती नहीं मार दीजिएगा। अगला आपका है दही बली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली थी? आप ही बताइए, बहू जो है सास से समझौता क्यों कर ली थी? मजबूरी से। कैसे बोलिएगा? मजबूरी का मतलब सी करेक्ट आंसर, मजबूरी से। 15वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल आपका है दही बली मंगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी? दही बली मंगम्मा अभी हम लोग पढ़े थे, दही बली मंगम्मा जो है ना कन्नड़ भाषा, क्या बोलिएगा? कन्नड़ भाषा का। नेक्स्ट अगला सवाल 16वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वां सवाल आपका है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप ही बताएं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग अभी पढ़े थे जी कि कोलार कर्नाटक में हुआ था। बी करेक्ट आंसर है, श्रीनिवास जी का जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? आप ही बताइए, किसने कहा था? तो मंगम्मा की बहू जो थे नजम्मा कहा था। नजम्मा का मतलब सी करेक्ट आंसर है। 18वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां सवाल आपका है, 18वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां है कि घर वाले के रहते अच्छा साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? घर वाला के रहते हुए अच्छा साड़ी नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा था? अब दोनों में लड़ाई हो जाएगा तो कौन बोलेगा? पुतही ने बोलेगा, तो नजम्मा बोलेगा। कौन बोलेगा? नजम्मा। नजम्मा। नेक्स्ट अगला 19 से दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या था? तो अमराई के कुआं था। करेक्ट आंसर ये है, अमराई के कुआं था। नेक्स्ट अगला सवाल है बिस्मा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? अभी शुरू आप पढ़े थे कि श्रीनिवास जी के पूरा नाम मस्तिष्क वेंकट अयंकर था। एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और 21वां सवाल आपके सामने है। आपका सवाल है मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? आप ही बताइए, मंगम्मा जो है कहाँ के रहने वाली थी? हम बोले थे शुरू में कि आपको कितना सही जाता है, आप कमेंट्स में कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। तो आपका सवाल है 21 और 21 का था करेक्ट आंसर डी, वेंकटपुर के बंगलौर के, वेंकटपुर के बंगलौर के। अगला सवाल है मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? आप ही बताइए, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो ऑप्शन डी है, ओहो सॉरी, मंगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। बी करेक्ट आंसर, बी के मतलब नजम्मा, बहू के साथ विवाद था। अगला सवाल आपका है दही बली मंगम्मा शीर्षक कहानी में किस कहानी से साभार ली गई थी? जो है किस कहानी से? तो डी है कन्नड़ कहानी। क्या बोले? कन्नड़। डी करेक्ट आंसर है, कन्नड़ कहानी। और आपका अंतिम सवाल बतावे से पहले आपका है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, आकाश सर का मेहनत और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 24वां सवाल है कि अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन थी? आप ही बताइए। तो मंगम्मा एक करेक्ट आंसर है। धन्यवाद। अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।